हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस में जो जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं उन बिल्कुल सेम ही 38 क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है वो नवीन शर्मा सर ने जो खाकी बैच के लिए प्रैक्टिस सेट लिए थे, 89 प्रैक्टिस सेट हैं, उनको हम कंप्लीट करा रहे हैं। जब तक आपके 89 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट हम आपको एक आश्वासन देते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े रहिए। आपके अगर यूपी पुलिस में मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर आप के इस समय के लिए जीएस का कोई अगर सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है तो वो ये चल रहा है। इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें, इस प्रैक्टिस सेट को आप पहले लीजिए, फिर उसके बाद एक बार आप पीडीएफ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप एक बार फिर लीजिए और फिर उसके बाद एक बार आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। ये वीडियो 15 से 20 मिनट की 10 से 15 मिनट की होती है। तो आपको 10 से 15 मिनट लेने में कोई समय नहीं, 2 बार लेने में केवल 20 मिनट आपका समय जाएगा। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि 2 बार इसे लेने पर और 2 बार पीडीएफ पढ़ने पर आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? तो लोहे के जो मिश्रण है उसे किस तकनीक से अलग किया जाता है लोहे के मिश्रण को? तो एक चुंबकीकरण विधि होती है, उससे अलग किया जाता है। 2 रोल लगे होते हैं, 2 पहिए लगे होते हैं, उनके ऊपर बेल्ट लगी होती है और एक पहिए में मैग्नेट लगी होती है। जब उसके ऊपर से मेटल्स गुजारे जाते हैं, अशुद्धियाँ गुजारी जाती हैं, तो जो उसकी अशुद्धि होती हैं, चुंबक की अशुद्धि होती है, वो थोड़ी दूर जाकर गिरती हैं, लेकिन जो वैसी अशुद्धि होती है वो तुरंत गिर पड़ती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया? तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला भाषीय आधार पर राज्य कौन सा बना? तो भाषीय आधार पर राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश पहला भाषीय आधार पर राज्य बना, क्योंकि मद्रास से अलग होकर बना। ये मद्रास के कितने 14 जिले लेकर बना। और इसका संघर्ष किसने किया? तो पोट्टी श्री मालू ने। पोट्टी श्री मालू ने अनशन किया और 53 दिन भूखे रहकर उसके बाद इनका देहांत हो गया। और फिर उसके बाद ये भाषीय आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश बना। तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया। और ये कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चौथा क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट है। न्यूक्लिक त्रिज्या बहुत ही छोटी होती है, तो इसके लिए फर्मी का प्रयोग किया जाता है। फर्मी की मान कितना होता है? तो 10⁻⁻15 होता है। अगर माइक्रोन की बात की जाए तो 10⁻⁻6, और नैनो की बात की जाए तो 10⁻⁻9, पिको की बात की जाए तो 10⁻⁻12, और मिली की बात की जाए 10⁻⁻3। पाँचवा क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? जो ध्रुवीकरण होता है उससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आप कुछ देखते हैं जैसे अपवर्तन, ये तारों का टिमटिमाना किस घटना का है? तो प्रकाश के अपवर्तन का है। सिक्कों का किसी जल में सिक्कों का तली से ऊपर उठा होना किस घटना का प्रयोग है? तो प्रकाश का अपवर्तन। डूबी हुई छड़, पानी में डूबी हुई छड़ का झुका होना किसका है? तो अपवर्तन का है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई पड़ता है? या फिर ऐसे पूछा जाए, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो ये व्यतिकरण का है। और तेल की परत का रंगीन दिखना ये किसका है? तो ये भी व्यतिकरण का है। और विवर्तन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन होता है विवर्तन। जैसे कि सूर्य की किरण, अगर कोई ये दीवार है, मानिए वॉल है, और सूर्य की किरण यहाँ से पड़ रही है, तो ये यहाँ ना आकर ये कैसी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। तो ये जो 20 का जगह छूट जाता है, इसे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मिनी माता रोग किसे के द्वारा
पानी में प्रदूषण से फैलता है। तो अगर जल में Hg यानी कि पारा को मिल जाता है, पारा का मिश्रण मिल जाता है, तो मीना माता होता है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पक्षाघात करता है, कोमा में जाने की संभावना हो जाती है, इससे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर जल में कैडमियम की अशुद्धि मिल जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? हड्डी के रोग हो जाते हैं, इसे इटाई रोग भी कहा जाता है। और जल में आर्सेनिक के अगर मिल जाता है तो ये ब्लैक फुट हो जाता है। और जल में अगर नाइट्रोजन मिल जाए तो ये मेटोसिस हो जाता है, मेटोसिस रोग हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी है? ये निजी होती है, जैसे यूएसए में है, कनाडा में और जापान में है। ये कैसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? तो ये फ्रांस था, जिसने सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। 8वां क्वेश्चन है कि गोलमेज में कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसमें भाग लिया। और महात्मा गांधी गए किस जहाज से थे? तो राजपुताना जहाज से गए थे। और इनके साथ टोटल कितने 31 लोग भी गए हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने किसमें? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो रैंड नामीबिया की मुद्रा है। किसकी है? नामीबिया की। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, क्रोन मुद्रा है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है और रैंड मुद्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान है और टोमान क्या है? मुद्रा है। रोमानिया की क्या है? बुचारेस्ट राजधानी है और ल्यू मुद्रा है। 10वां क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। नेटबॉल में कितने होते हैं? नेटबॉल हुआ, कबड्डी या वाटर पोलो हुई, इसमें कितने? 7 होते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 5 होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय करने के लिए देशों के बीच किया गया करार था। क्योटो प्रोटोकॉल होते रहते हैं किसकी? पर्यावरण की संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल होते रहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था, लेकिन भारत ने इसमें 2002 में क्या किए? 2002 में हस्ताक्षर किए। अगर आपसे बात की जाए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 यानी कि 1992 यानी कि रियो में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो ये 1987 में हुआ, स्टॉकहोम मॉन्ट्रियल में। नैरोबी केन्या में हुआ कब? 2006 में। बाली सम्मेलन कब हुआ? 2007 में हुआ। कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ? तो ये कोपेनहेगन 2009 में हुआ। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगर आर्टिकल 352 की बात की तो ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, जो कि 3 बार लगा है। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से, जो लगभग अब तक 125 बार लग चुका है। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, जो अभी तक नहीं लगा। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई। और 25 जनवरी को ही हम क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 3 सदस्यीय निकाय हैं, एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष होते हैं। और ये कब से चालू हुआ? 3 अध्यक्ष। पहले एक अध्यक्ष होता था। 3 अध्यक्ष कब से? 1989 से। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो हरिसेन ने इस पे बनवाया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था हरिसेन। और प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखा? तो ये हरिसेन ने लिखा। किमोनी किस देश की परिधान शैली है? किमोनी परिधान शैली यानी कि कपड़े पहनने की जो स्थापत्य कला होती है, तो किमोनी कहाँ की है? तो किमोनी जापान की है। अब आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1917 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रूसी क्रांति के लिए प्रसिद्ध है।
वॉटरलू का युद्ध कब हुआ? तो ये 18 जून 1815 को हुआ। 16वां क्वेश्चन है पूंजीगत लाभ से आप क्या समझते हैं? तो परिसंपत्ति के मुद्रा मूल्य में वृद्धि, जैसे कि आपके पूर्वजों के द्वारा आपको कुछ जमीन मिली है और उसके भाव में वृद्धि होना, ये क्या पूंजीगत लाभ होता है। 17वां क्वेश्चन है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? तो ये अरबी थे। और सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया? तो 1712 में कासिम ने सफल आक्रमण किया, लेकिन इससे पहले अब्दुल्ला ने भी किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कहाँ पर किया? सिंध पर किया था। और सिंध पर राजा कौन था? राजा दाहिर था। और सिंध पर जरिया कर किसने लगाया? तो कासिम ने लगाया। और कासिम को किसने भेजा? तो अल हजाज ने भेजा। 18वां क्वेश्चन है भारत में अलवड़ यानी कि जिसमें लवड़ ना हो जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर, यानी कि अलवड़ मीठे पानी की सबसे अच्छी झील, सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर। गोमत ताल कहाँ है? तो यूपी के पीलीभीत जिले में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। लोनार कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और अगर आप पूछे जाए बेलांदुर ताल कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और अष्टमुड़ी पेनामा झील और बेनदाल झील का ये कर्नाटक में है। लोकटक झील का है? मणिपुर में है। सोंगमा झील कहाँ है? सिक्किम में है। और कर्ण झील कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। हरियाणा गलत लिखा है यहाँ पर, सही कर लेना। हरियाणा। 19वां क्वेश्चन है किसमें कार्बन के अधिकतम प्रतिशत अपशिष्ट होते हैं? तो ढलमा लोहा में कार्बन सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होता है, लगभग 2.5% होता है। पिटमा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। 20वां क्वेश्चन है ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। और इनकी 2 लिप्स इनकी भी पुस्तक है। और द गोल्डन गेट किसकी है? तो विक्रम सेठ की है। अरुंधति रॉय की कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? तो अरुंधति रॉय की पुस्तक उपन्यास है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अभियंता यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और 21 सितंबर को क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है पादपों के फेफड़े होते हैं। पादप सांस कहाँ से लेते हैं? तो ये पत्तियों से लेते हैं पेड़ पौधे सांस। 23वां क्वेश्चन है इंटरनेट के क्षेत्र में WWF का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्ली ने किया। HTTP का क्या है पूर्ण रूप? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। 24वां क्वेश्चन है अधिकांश भूप्रॉपर्टी सेल बनी होती हैं किसकी बनी होती है? तो आग्नेय की बनी होती हैं। और आग्नेय में क्या 3 परतें होती हैं? सियोल, सीमा और निफे। तो सियोल में क्या होता है? सिलिकॉन एल्यूमिनियम होता है। और सीमा में फिर उसके बाद क्या होता है? सिलिकॉन मैग्नीशियम होता है। फिर क्या होता है? निकेल और फेरस होता है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी में तत्व की बात की सबसे ज़्यादा कौन? ऑक्सीजन, ओसल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। 26वां क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 एक कहते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और मंत्रिपरिषद किसके परिसार पर्यंत काम करते हैं? तो राष्ट्रपति के परिसार पर्यंत काम करते हैं। ये आर्टिकल 75 के 2 में लिखा है। क्वेश्चन 27 है वेक्टर परिमाण किसका होता है? वेक्टर परिमाण किसका होता है? तो वेग हुआ, आवेग हुआ, संवेग हुआ, विस्थापन हुआ, बल आघूर्ण हुआ, यानी कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो वेग, आवेग, संवेग, विस्थापन, बल आघूर्ण। 28वां क्वेश्चन है आर्थिक समस्याएं होती हैं। तो आर्थिक समस्याएं कैसी होती हैं? यह तय करना कि 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु पर खर्च किया जाए, ये आर्थिक समस्या है। व्यक्तिगत बचत के वैकल्पिक तरीकों में से किसी तरीकों को चुनना, ये भी आर्थिक समस्या है। और यह तय करना कि फुर्सत के समय में विभिन्न तरीकों से किए गए
तरीके में व्यतीत करना। तो ये क्या है, ये भी आर्थिक समस्या है। 29वां क्वेश्चन है कि इसरो का मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 30वां क्वेश्चन है किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीते? तो वॉल्ट डिज्नी ने जीते। किसने? वॉल्ट डिज्नी ने। 31वें क्वेश्चन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? या जिसका नाम अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। कौन? मदन मोहन मालवीय थे। 32वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने। 33वां क्वेश्चन है हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो ये रंगमंच से संबंधित हैं। 34वां क्वेश्चन है 1957 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था? तो ब्रिजेश कादर को किया गया था, जो कि अभी उतने सक्षम नहीं थे। 35वां क्वेश्चन है 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये मुंबई में हुई। 36वां क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत 40वें स्थान पर रहा। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कौन का सफल परीक्षण किसने किया? तो तुर्की ने किया। किसने? तुर्की ने। 38वां क्वेश्चन है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किस फिल्म को मिला? तो ये जवान फिल्म को मिला। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो शाहरुख खान ने जीता। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी? तो रानी मुखर्जी बनी। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चंस जो हमारे थे उसका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोरियस पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।